क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आपने मेरी अरसलान के साथ वाली वीडियो मम्मा को क्यों दिखाई? आप तो मुझे अपना दोस्त कहती है ना, ये है आपकी दोस्ती? मेरी मम्मा की नजरों से मुझे गिरा दिया। बस इतनी सी बात है, हद हो गई। मैं तो डर ही गई थी। ये कोई बात ही नहीं है आपके लिए। देखो सोनिया, भाभी को ये बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। मैं अकेले इस राज को नहीं संभाल पा रही थी। और क्या हो गया, तुम्हारी अम्मी है ना, कल को अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो वो तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। अगर आप खामोश रहती ना तो आज मेरी मम्मा की नजरों में मेरी इज्जत नहीं गिरती। तुम पागल हो गई हो। माँ बेटी का क्या पर्दा होता है? हाँ, ये बात मैं जाकर जगह जगह पर कहती, तब तुम मुझे कहती कि आपने मेरी बेइज्जती की है। आप इस बात को जितना लाइट ले रही हैं, ये इतनी मामूली बात नहीं है आप ही। तो इसमें खैर मामूली बात क्या है सोनिया? सिर्फ आपकी वजह से ना आज मेरी मम्मा ने मुझ पर हाथ उठाया है। क्या? भाभी ने हाथ उठाया तुम पर? मैं बात करती हूँ उनसे। क्यों फिक्र? मेरी बात सुनो सोनिया। मैं ओह नो, बेवकूफ लड़की है। ऐसा ना हो कि सब बातें बोलते और सारा गेम खराब हो जाएगा मेरा। तो कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी, ये क्या किया आपने? कम से कम मुझे आपसे इस रवैये की तवक्को नहीं थी। क्या जरूरत थी सोनिया को सब कुछ बताने की? उसे मालूम होना चाहिए कि जो गलती उसने की है उसकी माँ के इल्म में है। अच्छा, और बताने से हुआ क्या, ये भी बता दें आप मुझे। उल्टा सोनिया अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गई। ये बात आपकी मेरे दरमियान थी, काफी थी बस। ये बात बाहर निकल गई तो हसब हो जाएगा, घर जहन्नुम बन जाएगा मेरी फैमिली के लिए। भाभी, इसीलिए तो कह रही हूं कि जज्बात से काम मत लें, रिलैक्स हो जाएं। और क्या जरूरत थी सोनिया पर हाथ उठाने की? थप्पड़ मार दिया आपने उसे। सोचें जरा, गुस्से में आकर अगर वो कुछ ऐसी वैसी हरकत कर देती, सच सबके सामने आता, तो फिर क्या करती आप? सब लोग तो आपसे पूछते हैं ना कि हाँ भाई रिफत बोलो, तुमने क्या किया, तुम कहाँ थी उस वक्त? फिर क्या कहती आप? जी, मुसीबत में आ गई है जिंदगी। जो बात 4 लाइनों से शुरू हुई थी पूरा अफसाना बन गई। भाभी, इस अफसाने को मैं सॉल्व कर लूंगी। आप बस मेरी बात मानिए, रिलैक्स हो जाएं। क्यों सजा दे रही हैं खुद को? सजा तो मुझे मिली ही चाहिए। अपनी बेटी की तरफ से आंखें बंद करके बैठी थी। बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। सजा तो साइमा भाभी को मिलनी चाहिए, जिन्होंने वीडियो बनाई, आपको ज़हनी अजियत में मुब्तला किया, गलत किया आपके साथ। सजा तो उनको मिलेगी, आपको क्यों? और फिर सब लोगों के सामने शर्मिंदगी का डर भी आपको है कि अगर बात खुल गई तो क्या होगा। ऐसा ही है ना? मेरी बात तो आप सुन रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिमाग कहीं और है। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। भाभी, आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज करेंगी? आप शायद भूल गई हैं कि इस घर की जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। और जिस किस्म की ज़हनी हालत अभी आपकी हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि आप
इस जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे। एक मशवरा दूं आप? बोल। ये सारी जिम्मेदारी साइमा भाभी को दे दी और खुद की जान छुड़ाए। क्या मतलब है इस बात? साइमा को इज्जत देगी? मैं उस साजिशी औरत को कुछ भी नहीं देने वाली। मेरा फिलहाल सी फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का प्लान है, मगर अंदरूनी मुल्क मार्केटिंग या प्रमोशन का फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। ठीक है रोहन, हम इसकी मार्केटिंग और आउटलेट के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात फिलहाल तो ये है कि आप मुझे इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट कब बना के देंगे? मैक्सिमम 10 से 12 दिन में इसकी कंप्लीट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दे दूंगा। 10 से 12 दिन। डन। इजाजत? बिल्कुल। हाँ, 10 मिनट में अकाउंट्स की मीटिंग बोर्ड रूम में लाइन अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जान, हम कोई सी फूड का बिजनेस करने जा रहे हैं। सी फूड का? नहीं तो किसने कहा तुमसे? कहा तो किसी ने नहीं है, लेकिन रोहान इस सिलसिले में एक टीम से मिला था। अरे ऐसी बिजनेस मीटिंग से चलती रहती हैं, इसमें तशवीश की क्या बात है? जिलानी अपनी पूरी टीम के साथ आया था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो इस शहर का सी फूड किंग है। ऐसी चाय पीने के लिए किसी के पास नहीं जाता हो। मतलब प्रॉपर बिजनेस मीटिंग? जी, एक ऐसी मीटिंग जिसका ना आपको, ना मुझे और ना ही जरार को इल्म था। देखो, एनर्जी प्लांट के मुकम्मल होने से पहले तो हम किसी बिजनेस को नहीं छेड़ सकते, ना ही कोई ऐसा प्रपोजल पाइपलाइन में। अगर रोहान कुछ प्लान कर रहा है तो उसे करने दो, जो भी करेगा अच्छा करेगा, आजकल मैं खुद ही बता देगा। चाचा जान, मुबारक ग्रुप की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई बिजनेस मीटिंग हुई है जिसमें ना आप शामिल हैं, ना मैं, और ना ही हमें उसका इल्म था। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम रोहान से खुद पूछ लो, तसल्ली हो जाएगी। वैसे रिफत भाभी, देखा जाए तो दाद देनी पड़ेगी। किसी को रिश्ते निभाने सीखना हो तो अम्मी जान से सीखे। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें ये ख्याल आया? वो आपको तो पता है ना, उम्रे पे जाने से पहले माफी तलाफी करता है इंसान। तो अम्मी जान आसिया पुप्पो और इरम के यहाँ भी गई थी। बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए था उन्हें तो। और अब गई थी तो सॉरी तो कह ही दिया होगा उन्होंने। अम्मी जान उनके घर गई थी? हाँ, पर देखा जाए तो जाना तो बनता है ना भाभी। अम्मी जान ने बहुत दिल दुखाया है उन दोनों का। दिल तो उन्होंने मेरी अम्मी का भी दुखाया, यहाँ आने से पाबंदी लगाकर। अरे हाँ, देखें जरा, मेरे दिमाग से ही निकल गया। आपकी तो याददाश्त सच्ची है, कितना ठीक याद रखा आपने। बल्कि आपको तो ना अम्मी जान से बात करनी चाहिए। मैं अम्मी जान से बात करूंगी। हाँ हाँ, जरूर बात करें। हो सकता है कि अम्मी जान के दिमाग से निकल गया हो। आप बात करेंगी तो उनको याद आ जाएगा। और जाने से पहले तो इंसान को अपना दिल साफ करके ही जाना चाहिए ना। आप जरूर बात करें। और आपको पता है भाई, भाभी की अम्मी हो या आपकी अम्मी, सब बराबर ही है ना।